हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आजकल हम डे के अकॉर्डिंग मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, मतलब टाइम इन द सेंस कि दोस्तों भाई टाइम नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी बात है कि डेली बेसिस पे वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो इसलिए हम डे वाइज जो हमने वीडियो रिकॉर्ड करने की स्टार्ट कर रखी थी वो अभी पोज ही है, मतलब ट्रेडिंग पोज नहीं है दोस्तों, लेकिन वो वीडियो पोज है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा अभी 1-2 दिन के बाद डेली बेसिस पे वीडियो पोस्ट करना कि भाई हाँ डेली बेसिस पे जो हमारे डे के अकॉर्डिंग क्या रहता है वो पूरी ट्रेड आप लोगों के साथ एनालिसिस करेंगे, वो पूरी वीडियो आपको दिखाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ आज का वीडियो का जो मोटिव है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस क्यों है, क्योंकि देखो आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, ठीक है, और 3 बातें बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि भाई आप सीरियसली किसी चीज़ को लेके, ट्रेडिंग को लेके मार्केट के अंदर मतलब ये हो कि भाई मेरे को मार्केट से कुछ अर्निंग करनी है, तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ दोस्तों कहते हैं ना, जो फीस है ना, फीस इन द सेंस कि भाई क्या है कि बहुत से भाई लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास 10K है, 3K में आपको दे सकता हूँ भाई, बट मैं 7K से ट्रेडिंग। तो भाई ऐसा मत करो कि भाई फीस के नाम पे आप मेरे को ये बोलो कि भाई मैं 3K आपको देने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, आप मेरे से सीखो। जब आपके पास जो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1.5 लाख कैपिटल हो जाए ना, तब भाई आप मेरे को मतलब खुशी खुशी आप मेरे को अपनी फ़ीस दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से लूँगा, क्योंकि बहुत से भाई ऐसा है कि भाई किसी एक भाई के पास 1 लाख है, मैंने उसको भाई को बोला कि भाई अभी आप लर्निंग करो और लर्निंग के साथ साथ पेपर ट्रेडिंग करो। मैं आपको टेलीग्राम पे पूरी ऐसी पूरी की पूरी वर्डिंग दिखा सकता हूँ उनके भाइयों की, उनकी वर्डिंग क्या थी। तो मैंने उनको पेपर ट्रेडिंग के लिए बोला कि भाई आप मेरे 1 मंथ के लिए कॉल्स को वॉच करो कि भाई मार्केट के अंदर क्या चला। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई 10 में से हमारी 7 से 8 ट्रेड विनिंग में जा रही है, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ो, अदरवाइज़ वो आपकी मर्जी है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है बहुत से भाई इन दो को देख के ही वीडियो को छोड़ के चले गए, तभी मैंने पहले जो मेन बात नहीं बताई, इसलिए मैं थर्ड बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई मेरा मोटिव है कि भाई जो डिमांड है ना और जो सप्लाई है उसको कैसे टैकल करना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये अपना डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, और आप जो भाई मेरे साथ ग्रुप में ऐड है ना, वो उन भाइयों को पता है कि भाई हमने कैसे ट्रेड डाली थी, और उस ट्रेड के अकॉर्डिंग देखो अभी मार्केट हमारे फेवर में। मैंने अभी बोला कि मार्केट मतलब कल को ये एक अच्छा, मतलब कल इन द सेंस कि मंडे को ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। रिजल्ट इन द सेंस कि एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम देने वाला है। हालांकि यहाँ जो देखोगे ना, ये तो नेगेटिव मोमेंटम है, कहीं नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इस अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं, वही सारा अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सब, और निफ्टी 50 का एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले एक बार हम निफ्टी 50 का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि निफ्टी का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आप लोगों को आज भी बताऊंगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 देखो भाई। यदि भाई कोई भाई मेरी वीडियो रेगुलर इन द सेंस जितनी भी मैंने वीडियो पोस्ट करके यदि वो देख रहा होगा ना वीडियो, तो भाई उस भाई को पता होगा कि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक बार मैं हल्का सा इस पर एक छोटी सी मार्किंग या फिर छोटा सा आपको नोट्स लिख के दे देता। देखो भाई, जब हमने ये लाइन मार्क की थी ये वाली कि भाई मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर गया, मार्केट अभी दोबारा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट ऑल टाइम हाई दोबारा देगी। तो कहने का मोटिव है कि मार्केट कल में एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा कल। इन द सेंस दोस्तों मंडे है, कहीं कोई भाई मूर्खों की तरह बोले भाई कल तो ट्रेडिंग हॉलीडे, ऐसा मत करना, ठीक है। कल इन द सेंस कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि भाई मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई के साथ साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम देगी, मतलब एक नया कीर्तिमान स्टार्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यदि यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई था मार्केट का, फिर मार्केट ने 1 वीक में दोबारा एक न्यू ऑल टाइम, तो उसके बाद फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई। कहने का मतलब कंटिन्यूसली मार्केट एक ऐसा ऑल टाइम हाई तो सेट करेगी कि भाई जो मार्केट को दोबारा उस तक पहुंचने के लिए टाइम लगे। अब आप यहाँ पर देखो कि मार्केट ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई सेट किया है, यहाँ से देखो मार्केट ऑल टाइम हाई सेट करने में नाकाम रही, यहाँ से नाकाम रही, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ऑल टाइम हाई सेट किया और वहाँ से मार्केट गिर गई। सेम यहाँ पर भी तो ये ऐसा ही सिनेरियो कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आ रही है तो यहाँ से गिर भी सकती है, नो डाउट, लेकिन मार्केट अब भी इस चीज़ को रिपीट भी तो करने वाली है भाई। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये भी बात सबसे बड़ी बात याद रखना दोस्तों कि भाई हिस्ट्री भी अपने आप को रिपीट करते हैं। तो सेम ये पर है, यहाँ पर मार्केट कम से कम भी
27,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई सेट करने वाली है दोस्तों, ठीक है। मतलब 700 नहीं तो कम से कम भी दोस्तों मार्केट 26,800 के आसपास तो जाएगी, एक ऑल टाइम हाई सेट करे। फिर मार्केट में कैसा सिनेरियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। और बात करें यदि हम इसके जो स्पोर्टिंग सेक्टर है, मतलब स्पोर्टिंग स्टॉक है, तो यदि जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम HDFC बैंक, तो आप HDFC बैंक को भी देख लो, अभी तक ये अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं गया। हालांकि सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज है निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। उसके बाद रिलायंस और ICICI बैंक है। रिलायंस को देख लो, रिलायंस ने भाई अभी तक इसका ऑल टाइम हाई नहीं दिया। और बात करें हम ICICI बैंक की, ICICI बैंक तो ऑलरेडी नीचे पे है दोस्तों। तो कहने का मतलब मार्केट एक अच्छे बड़ा ऑल टाइम हाई देने वाली है हमको आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं हम अपने स्टॉक की। भाई स्टॉक इन द सेंस फार्मा में हमारा डॉक्टर रेड्डी था। उससे पहले हमने एक्सिस बैंक का डिस्कशन किया था, वीडियो भी बनाई थी उसकी। तो एक बार एक्सिस बैंक को भी देख लो भाई, कितना अच्छा बूम करके देखो, ये देखो पूरा कंप्लीटली भाई यहाँ तक। यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो भाई इसने बहुत अच्छा, मतलब बहुत कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी मोमेंटम दी थी हमको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीटली, ठीक है दोस्तों। मतलब ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है दोस्तों, आप जाके ग्रुप में चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाते हैं हम फार्मा स्टॉक पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। फार्मा स्टॉक के साथ साथ मैंने सन फार्मा भी दिया था दोस्तों, ठीक है। और सन फार्मा के साथ साथ यदि आप लोग देख सकते हो, आज सन फार्मा आज ही दिया था। ये देखो 23 से आज 30 तक चला गया था, मतलब 1728 का अभी क्लोज है, लेकिन 1731 तक चला गया था, ठीक है। अभी बात करते हैं हम अपने सेम फार्मा सेक्टर में अपना डॉक्टर रेड्डी की। डॉक्टर रेड्डी की कॉल का देने का मोटिव क्या कि देखो दोस्तों, सिंपल सी बात ही देखो, एक बार मैं सारी चैट डिलीट कर, चैट इन द सेंस की ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग क्या देखोगे, मैं मार्केट का सिंपल सा फंडा देखो, मैं देखो इसको आपको एक मतलब रिवर्स वे में समझाऊंगा इसको। रिवर्स वे इन द सेंस की देखो, ये इसका कलर थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्राउन जो भी येलो कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर भी चार्ट देख लो दोस्तों। वीकली का ये डिमांड जोन है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई ये डिमांड जोन कैसे मार्किंग होती है, सप्लाई जोन कैसे मार्किंग होती है, वो तो आप लोगों को आई होप पता ही होगा, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते पहले एक बार इसको, इनकी कैंडल को समझने की कोशिश करो। टाइम है तो दोस्तों देखो, अदरवाइज नहीं टाइम हो तो प्लीज़ जब आपके पास टाइम रहे तब देखना। सिंपल सी बात है, ये मार्किंग करने के बाद अब चलते हैं हम पीछे, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चले या यहाँ से चले कोई दिक्कत नहीं। पहले हम ये देखो, यहाँ पर एक डिमांड जोन था दोस्तों। जब मार्केट इसके जब लास्ट के लेवल तक आई ना, तो मार्केट ने इसके नीचे के लेवल से टच किया, तब मार्केट यहाँ से अब चली गई, ठीक है दोस्तों। मतलब 5-10 पॉइंट अप डाउन चलता है दोस्तों, नो प्रॉब्लम। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस डिमांड जोन को मतलब क्या किया, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर ये कंप्लीटली पूरा का पूरा 4 बेस कैंडल। लेकिन मैंने मार्क कहाँ से किया, मैंने इसकी विक से ही मार्क किया। विक से मार्क करने के बाद देखो, यहाँ पर भी सेम एक सप्लाई जोन है। तो पहले हम इस विक वाले सप्लाई जोन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो अब सप्लाई जोन में क्या है कि जब मार्केट फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट वीक एंटर करती है, तो सेम मार्केट डाउन आ जाती है। सेकंड वीक भाई सेम पहले डाउन रहती है, फिर लास्ट में जो भी मोमेंटम आता है तो मार्केट ऊपर की तरफ चले। सेम थर्ड वीक भी, फोर्थ वीक भी और फिफ्थ वीक भी आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पर, समझ रहे हो। अब यहाँ से अपना मानना क्या, और साथ साथ में देखो कि भाई मार्केट का ये देखो एग्जॉशन लेवल भी तो डाउन होता जा रहा है। कहने का मतलब मार्केट इसको गिराने में मजबूर हो रही है, मतलब गिराने के लिए जो उसकी कैपेसिटी थी वो खत्म होती जा रही है। देखो यहाँ पर क्या कि जो भी सेलर है यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट के अंदर आउट हो रहा है। आउट इन द सेंस, क्योंकि देखो वो मार्केट को यहाँ तक लेके आते हैं, फिर मार्केट यहाँ तक चली जाती है। तो कहने का मतलब जब दो कंफ्यूजिंग कैंडल हो जाती है, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि भाई मार्केट अपने आप को डिसाइड, अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इन कैंडलों का सेम कलर चेंज कर देता हूँ, तब आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। एक सेकेंड रुको दोस्तों, यहाँ से इसका कट कर देता हूँ, कट हो जा। और देखा सिखाने का मोटिव दोस्तों, वॉल्यूम्स पे जाते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कहते हैं ना, वो पता चल जाएगा कि भाई कैसे ना फाइलिंग कॉम इसको ग्रीन में करते थे, मतलब भूल ही गए यार, इसको ग्रीन में करते थे या रेड को, फर्स्ट ग्रीन ही होती थी, ठीक है, और दूसरी रेड होती, ठीक है। तो
या फिर इसके अपोजिट होता था। ये रेड कैंडल है, नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, फॉलिंग वाली को रेड है, हम गलत, फॉलिंग कैंडल थी रेड अपनी और ग्रोइंग कैंडल थी अपनी ग्रीन, ठीक है। आई होप यही थी। अब देखो यहाँ से आप लोग अब नोटिस करो, मतलब समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब कलर पे आ जाता है, कलर, हालांकि मैं कलर मैटर नहीं करता। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, देखो मार्केट इस कैंडल पर क्या, जो ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। तो इस कैंडल पे देखो मार्केट ने क्या किया, अपने आप को पूरा बुलिश किया, ठीक है। सेम इस कैंडल पे मार्केट ने अपने आप को पूरा बुलिश, मतलब इसको अंदर पूरा ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या आई तो डाउन साइड ही है, ठीक है। कलर में इसलिए नहीं मैटर करता। तो जैसे इसने क्या यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, क्योंकि इसका कैंडल का कलर ग्रीन था। अब देखो यहाँ से भी मार्केट का कैंडल ग्रीन है, मतलब इसका पोटेंशियल है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है। लेकिन क्या कि भाई यहाँ पर क्या जो सेलर है, मतलब क्या कि भाई मार्केट को ऊपर नहीं, मतलब डाउन साइड लेके आना में मजबूर करे, मजबूर इन द सेंस कि भाई डाउन साइड की प्रो चल रही है इसमें, ठीक है। तो कलर इसलिए में मैटर नहीं करता, देखो क्योंकि देखो अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो रहा है ना कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, नहीं मार्केट डाउन साइड आ रही है, विक बन रही है, लेकिन कैंडल का कलर इसके अकॉर्डिंग है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता था कि भाई कैंडल्स को का कलर से कभी भी जज नहीं करना। आई होप आप ये समझोगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं समझाने में असमर्थ रहा हूँ इस बात को, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई इसमें आप लोगों को कैंडल का कलर पे कभी भी नहीं जाना कि भाई मार्केट आप लोगों को क्या बोलना चाहती है। यहाँ पर ये देखो कि भाई अभी आप यहाँ पर देखो इसमें क्या है, इस कैंडल के अंदर यदि मैं आप लोगों को सिंपल इस कैंडल पे देखो भाई, ये कैंडल, यदि आप इस कैंडल को पूरा कंप्लीटली देखो कि आपको क्या है, ये ग्रीन दिख रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात करूं, ग्रीन की जो ये बॉडी इतनी है ना, इसकी वजह से पूरी कैंडल ग्रीन हुई है। अब ये देखो इसमें बायर और सेलर की फाइट हुई, विन कौन हुआ है, ऑब्वियसली बात है बायर। लेकिन सेलर ने देखो ना कहाँ तक इसको अप्रोच किया। तो कहने का मतलब जो ग्रीन को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, सपोर्ट इन द सेंस कि भाई मार्केट क्या कर रही है, रेड साइड मतलब डाउन साइड ही लेके आ रही है। सेम यहाँ पर भी आप लोग देखो, सेम ये भी कैंडल है, ये भी गिरे। अब देखो मार्केट अभी इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है यहाँ से, ठीक है। सेलरों ने यहाँ तक ट्राई करा, अब बायर्स का काम चल रहा है कि भाई मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं कि भाई मार्केट हम अब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसका कलर यहाँ से मान के चलो ग्रीन हो जाएगा और तब भी हमने इसमें ट्रेड लिए, क्योंकि देखो जो चीज़ इसमें हुई है ना कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इसके बाद बायर्स ने खींचा, तो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक बायर्स ने इसको खींचा, तभी हमारा ट्रेड लेने का मोटिव था। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ से आपको क्लियरली एक चीज़ समझ में आ जाए कि भाई जो एक्चुअल बात है, ठीक है। कि भाई देखो यहाँ पर देखो, बस ये है कि इसका शॉर्टकट आ जाए ना भाई सब, वो समझ में आ जाए पेंट इसका ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ड्राइंग का। अब देखो यहाँ पर मार्केट इस जोन में आई, इस जोन को मार्केट ने क्या किया, कंप्लीटली ब्रेक किया। अब लेकिन मार्केट इस जोन से पहले उससे पहले मार्केट ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद सेम वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग भी भाई मार्केट इस लेवल तक आएगी। जब 12:07 के आसपास आ जाएगी, उससे पहले हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमको दोस्तों ग्रीडी नहीं बनना। हमें एक ही स्टॉक से मतलब 50K नहीं बुक करना, हम 10 स्टॉक से बुक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम ग्रीडी नहीं बनाएंगे। जैसा मैंने वो लास्ट टाइम जो लॉस बुक किया था ना, मतलब लॉस तो लास्ट में 11K के आसपास कराया गया था मंथली, लेकिन बट लॉस तो मैंने ये बुक किया था, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था, ठीक है। लेकिन वही है कि ग्रीडी नहीं बढ़ना, कि भाई ग्रीडी के चक्कर में हमने पूरा मतलब अपना जो मंथ का वर्किंग था वो एक ट्रेड में ही वो कर दिया। वो मैं एक बार और आप लोगों को दिखाई देता हूँ भाई, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है तो बड़ी स्क्रीन में थोड़ा सा समझने में भी ईजी रहेगा, बताने में भी, ठीक है। तो सबसे पहले आज की पोजीशन पे चल लेते हैं। तो आज की पोजीशन में तो भाई 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मेन तो अपना है ट्रेडर डायरी में जो आप लोगों को मेरे को दिखाना, ठीक है। ये तो फर्स्ट लास्ट मंथ का कौन सा है, कहाँ से चेंज होता है, यही कहीं से चेंज होता था भाई, यहाँ से होता, देखो यहाँ ही कंप्लीट है। अब देखो यहाँ से भाई यदि आप बात करो प्रॉफिट की, यहाँ से देखो 2 दिसंबर से स्टार्ट है हमारा 2, 6, 7, 5, मतलब यहाँ तक अपने को कम से कम भी 7K के आसपास का प्रॉफिट हो गया था,
ठीक है। उसके बाद हमने 450 का लॉस बुक किया यहाँ से, और ये देखो ये देखो यदि आप इसको मिटाओ दो ना, इसको फॉर एग्जाम्पल आप इसको भूल जाओ, तो देखो ना कितने अच्छे मार्केट गए थे अपना 215K 16K 6K, समझ रहे हो। क्योंकि ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि भाई हमारी ग्रीडी की वजह से, हमारा कहते हैं इनपेशेंस, मतलब कि भाई पेशेंसली मतलब रॉन्ग ट्रेड को होल्ड करके बैठा रहना, तो वो है उसका बदौलत ही है भाई, ठीक है। तो इसकी वजह से टोटल चार्जेस हमने कितने दिए, 1800 रुपये के आसपास के दिए, ब्रोकरेज हमारे 720 रुपये के आसपास, मतलब ये टोटल अपना चार्ज है, और ये अपना लॉस है भाई, मतलब ये ओवरऑल लॉस है, ठीक है। ओवरऑल लॉस है या नेट प्रॉफिट एंड जो भी है समझ लो भाई, ये मैं तो इसी को मान रहा हूँ कि लॉस है भाई, ठीक है। तो मोटिव यही है कि दोस्तों जो आपकी रॉन्ग ट्रेड है ना, रॉन्ग ट्रेड को आपको कब तक होल्ड करना वो आपको पता रहना चाहिए आप, क्योंकि मैंने यहाँ पर रूल को ब्रेक किया था, सबसे बड़ी बात यह। तो अभी डॉक्टर रेड्डी को भाई हमें ज़्यादा वो नहीं करना कि भाई ये जब 80 तक चला जाएगा तब तक हम इसको ट्रेड करेंगे, मतलब होल्ड करेंगे, नहीं भाई। जैसे ही हमारी स्क्रीन पे ये 70 के आसपास चला जाएगा ना, 70 के आसपास, तो हम एग्जिट मार, उसके बाद ये कहीं भी भागे, कितना बड़ा अपर सर्किट हमारे, नो इशू। बट हमारा मोटिव बस यही है कि भाई मार्केट को यहाँ इस तक होल्ड करना। आई होप भाई आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि भाई मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम मार्केट के साथ अब ऐसे जद्दोजहद करें कि भाई मार्केट हमको ये करे कि नहीं, हमें जस्ट ये करना कि भाई मार्केट जब यहाँ से 1270 के आसपास चली जाएगी हम ऑटोमेटिक एग्जिट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, किसी की सुनेंगे नहीं, बस जस्ट मार्केट ने हमको जितना दिया उसके अकॉर्डिंग लेंगे और बस बाय करेंगे, ठीक है। और मार्केट का धन्यवाद करेंगे, ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप एनालिसिस समझ गए होगी। बाकी टेलीग्राम पर अपडेट रहो भाई स्टॉक के लिए कि भाई हम अगला कौन सा स्टॉक में ट्रेड करने वाले, तो प्लीज़ टेलीग्राम में और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।